Hello everyone, today we are going to start our chapter 6 lines and angle with exercise 6.1. Exercise 6.1 with the next questions. We have already done first 3 questions of it. Now we are going to do the fourth question of it. In the given figure, if x plus y is equals to w plus z, then prove that AOB is a line, right? तो हमने ये प्रूव करना है. अब देखते हैं हमारे पास AOB है कौन सी. तो ये हमारे पास ये AOB हमने लाइन प्रूव करनी है, राइट? कैसे प्रूव करेंगे? पहले तो उन्होंने हमें दे क्या रखा है कि x प्लस वाई w प्लस जेड के इक्वल है. कौन कौन से एंगल? मीन्स ये दो एंगल, ये वाला और ये दो एंगल एक दूसरे के समेशन के इक्वल है. सो पहले हम लिखते हैं हमारे पास गिवन है क्या. तो हमने ये AOB का लाइन प्रूव करनी है, ठीक है. तो गिवन हमारे पास क्या है? गिवन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू w प्लस जेड, राइट. तो ये हमारे पास गिवन है. तो पहले हम क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारे पास ये कंप्लीट एंगल है कितना. ये दिस कंप्लीट एंगल, ये वाला, राइट. ये कंप्लीट एंगल कितना है हमारे पास. यहाँ से अगर हम स्टार्ट हों x से, तो ये हमारा w तक एक कंप्लीट एंगल बनता है. और आपको पता है हमने इंट्रोडक्शन में करा था, कंप्लीट एंगल होता कितना है हमारे पास 360 डिग्री. x प्लस वाई प्लस w प्लस z इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. रीज़न क्या होगा? कौन सा एंगल है ये? कंप्लीट एंगल. कौन सा एंगल है? कंप्लीट एंगल. और कंप्लीट एंगल का सम 360 डिग्री के इक्वल होता है. अब जो हमारे पास गिवन वैल्यू थी वो ये थी कि x प्लस वाई की वैल्यू w प्लस जेड के इक्वल है. तो इस इक्वेशन में इस w प्लस जेड की वैल्यू मैं x प्लस वाई पुट कर सकती हूँ. x प्लस वाई कितनी पुट कर सकती हूँ? x प्लस वाई. तो कितना आ गया? x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड की जगह पे पुट कर दिया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360. आंसर आ गया 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 360. 2 कॉमन, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360. तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360/2. कटिंग कर दी. तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, राइट, 360 को हमने 2 के साथ कर दिया डिवाइड. तो हमारा आंसर आ गया 180, राइट. x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 180. अगर x प्लस वाई हमारे पास 180 आ गया, तो x एंड y क्या मेक कर रहे हैं हमारे पास? x एंड y आर मेकिंग लीनियर पेयर. और लीनियर पेयर हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही बनता है. तो AOB is a line. So AOB is a line, hence proved. Right? Clear हो गया? हमने क्या करा? हमारे पास x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल दे रखा था. इस क्वेश्चन में अगर हम देखें x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड हमारे पास एक कंप्लीट एंगल है. कंप्लीट एंगल जो है हमारे पास उसका सम 360 के इक्वल होता है. तो हमने w प्लस जेड की वैल्यू हमारे पास x प्लस वाई दे रखी थी, वो सब्स्टिट्यूट कर दी. कितना आ गया? x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आ गया? 360 के इक्वल आ गया. तो अब हमारे पास जो वैल्यू आ गई 2 कॉमन निकालिए. 2x प्लस 2y आया था, 2 कॉमन निकालिए. x प्लस वाई 360 के इक्वल आ गया. 360 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया? x प्लस वाई हमारे पास आ गया 180. 180 हमारे पास क्या होता है? लीनियर पेयर. x प्लस वाई लीनियर पेयर बना रहे हैं. तो एक्स वाई हमारे पास कौन सी लाइन पे लाई कर रहे थे? AOB वाली लाइन पे लाई कर रहे थे. तो AOB हमारे पास क्या आ गई? स्ट्रेट लाइन. क्या आ गई? स्ट्रेट लाइन. तो अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. In the given figure, POQ is a line, ray AOR is perpendicular to PQ, OS is another ray lying between OP and OR. Prove that ROS is half of QOS minus POS, right?
तो अब हमारे पास फिगर दे रखी है ये एंगल हमारे पास जो ओ आर दे रखा है, ये है ओ आर परपेंडिकुलर है पी क्यू के, तो ये कितना होगा 90 डिग्री। ये भी पूरा कितना होगा 90 डिग्री, बिकॉज 180 होगा टोटल, 90 हो गया, राइट। अब ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम हमारे पास क्या होगा 90 डिग्री के इक्वल होगा। इतना एंगल आ रहा है यहाँ तक का एंगल, ये 90 हो गया। हमारे पास दो एंगल्स ऐसे हमारे पास पता चले, एंगल पी ओ आर, देखो एंगल पी ओ आर, ये वाला एंगल जो है हमारे पास, वो हमारे पास क्या हो गया 90 डिग्री। सिमिलरली जो सेकंड ट्राइंगल हमारे पास एंगल दे रखा है क्यू ओ आर, वो भी कितना है हमारे पास 90 डिग्री, क्यू ओ आर, ये भी हमारे पास कितना है 90 डिग्री, राइट। तो अब हमारे पास ये दो गिवन वैल्यू थे, राइट। अब हमने लिखा पी ओ आर 90 डिग्री है, क्यों? बिकॉज क्यू आर इज परपेंडिकुलर टू, बिकॉज क्यू आर इज परपेंडिकुलर टू पी आर पी क्यू, क्यू आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, पी क्यू के परपेंडिकुलर था क्यू आर। ये जो क्यू आर था हमारा, ये क्यू आर परपेंडिकुलर था हमारे पास पी क्यू के, तो 90 डिग्री ही होगा। तो अब हम पहली चीज़ जो देखेंगे, हमने ये 90 लिया, ये जो टोटल 90 डिग्री था हमारे पास, वो किन दो चीज़ों का समेशन था, एक एंगल ये वाला और एक एंगल ये वाला, मीन्स पी ओ एस प्लस एस ओ आर, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस किसके इक्वल होगा हमारे पास 90 डिग्री, राइट। अब इसमें से अगर हम आर ओ एस की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम अगर सेकंड, हमने इसकी वैल्यू और किसको देखना है, हमने आर ओ एस, क्यू ओ एस की अगर वैल्यू देखें हमारे पास, ये क्यू ओ एस है ये, राइट। अब हम अगर वैल्यू देखें, हमने आर ओ एस की अगर वैल्यू निकालनी है, तो ये टोटल हमारे पास कितना है, ये हमारे पास इतनी एंगल की वैल्यू हमने निकालनी है, ये टोटल, दिस इज़ क्यू ओ एस, ये है हमारे पास, ये एंगल हमने निकालना है। तो ये एंगल हमारे पास जो है क्यू ओ आर, तो हमारे पास कितना है, परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स 90 डिग्री होगा। तो हमने लिखा अगर हम इसमें से ये वाली वैल्यू, इतनी वैल्यू टोटल में से इतनी वैल्यू माइनस कर दे तो 90 ही बचेगा हमारे पास। अगर हम इस टोटल वैल्यू में से, दैट मीन्स एस ओ क्यू में से आर ओ एस को माइनस कर दे तो हमारे पास सिर्फ इतना रह गया ना, इतना, तो वो हमारे पास 90 है। तो हम लिख सकते हैं अगर हमने क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस करा तो वो हमारे पास कितना है 90। तो लिखो एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस कितना है हमारे पास 90 डिग्री। तो आर ओ एस की वैल्यू इसमें से निकाली, उधर ले जाओ, ये क्यू ओ एस एंगल माइनस 90 डिग्री हो गया। ये इक्वेशन होगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो देखो हमारे पास एक ये इक्वेशन आ गई और एक ये इक्वेशन आ गई, सेकेंड इक्वेशन ये है। अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, राइट। कितना आ गया, लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दो, आर ओ एस प्लस आर ओ एस, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस प्लस क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। ये और ये कट हो गए, कितना आ गया 2 टाइम्स एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस,
राइट। इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या आएगा, ROS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। राइट, तो यही हमने क्या करना था, प्रूफ। ये हमने क्या करना था, प्रूफ। तो दिस इज आवर रिजल्ट। राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और x और b और x y और ये एंगल हमें दे रखा है 4, और ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है ये वाली, ये हमारे पास बाइसेक्टर है ZYP की। अगर वो बाइसेक्टर है इट मीन्स उसको वो क्या करेगी, तो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगी। इसको ए ले लो, इसको भी ए ले लो। अब हमने ए की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, मीन्स एक तो हमने एक्स वाई क्यू, मीन्स एक तो हमने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए की वैल्यू आनी चाहिए। देखो हमारे पास XYP एक लाइन है जिसके ऊपर ये एंगल जो है हमारा, ये एंगल, ये टोटल एंगल जो है हमारा 180 के इक्वल है। कौन कौन सा एंगल आ रहा है, देखो हम लिख सकते हैं फ्रॉम द गिवन फिगर, angle XYZ plus A that means ZYQ plus QYP किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री। लीनियर पेयर, राइट। ये कितना आ गया, XYZ हमारे पास 64 दे रखा है, 2A is equals to 180 डिग्री, 2A is equals to 180 minus 64 कितना आ गया, 116/2। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 58, तो ये ए आ गया हमारे पास 58 डिग्री और ये भी आ गया 58 डिग्री। तो ये हमने फाइंड आउट करनी थी वैल्यू ZYQ की, तो एंगल ZYQ आ गया ZYQ 58, राइट। सेकेंड उन्होंने क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा हमें, सेकेंड वी हैव टू कैलकुलेट द रिफ्लेक्स ऑफ QYP कौन सा एंगल है, ये देखो QYP हमारे पास ये वाला एंगल है, ये ठीक है। QYP हमारे पास ये वाला एंगल है, तो ये वाला एंगल जो है हमारे पास, इसका रिफ्लेक्स निकालना है। रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं, जो इसका बाकी पोर्शन होता है ये वाला, ये तो रिफ्लेक्स निकलता कैसे हमारे पास, रिफ्लेक्स ऑफ ZYQ, रिफ्लेक्स ऑफ QYP हमने निकालना है। रिफ्लेक्स ऑफ QYP कैसे निकालेंगे, 360 माइनस 58 डिग्री, तो कितना आ गया हमारे पास, 360 माइनस 58 इज 302 डिग्री। तो रिफ्लेक्स कितना आ गया हमारे पास, 302। दिस इज द आंसर, राइट। तो ये थे हमारे नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर के। इतने क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लो तो अगले क्वेश्चंस हम करेंगे कल, ठीक है।